Good morning, dear children. This is your Devdeep sir back with your another EVS class on Earth and the Sky, chapter 17. We entered into the world of cosmos where we saw different planets and you even learnt about some interesting planet, isn't it? Lastly, we learnt about our closest satellite, that is the moon, its environment, and why it shines. But the thing that we were unable to discuss last class is that why moon seems to change its shape as it travels or rotates on its axis. Now, first of all, children, you need to remember that moon has no light of its own. हमारे चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश मौजूद नहीं है. So, the point is, from where does moon gets its own light? We know that moon is getting its own light from the sun as it's reflecting the light coming from the sun. Now, always remember, the shape of the moon always changes is due to the reflection of the light coming from the moon at various angles. जो ये रिफ्लेक्शन आ रहा है वो हर एक एंगल या पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है. कभी जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा सतह पे दिखता है, कभी कभार आधा दिखता है. तो ये ही कारण है जिसके वजह से चंद्रमा का शेप जो है यानी कि आकार जो है बदलता रहता है. द लिट पार्ट ऑफ द मून ऑलवेज पॉइंट्स टू द सन. जो उज्जवल प्रकाश की हिस्से हैं चंद्रमा के वो हमेशा सूर्य के तरफ पॉइंट किए रहते हैं. और जब ये प्रकाश पूरे चंद्रमा को रोशन करता है दैट इज कॉल्ड पूर्णिमा. In English, we call it the full moon, okay, where we see the entire surface of the moon has been lit. Now, after that phase, the shape of the moon continues to reduce and it keeps on reducing till the 14th day, after which it is not visible at all, which is called the new moon day. ठीक है. Why is it called the new moon day? क्योंकि जब वो एक उसका एक भी हिस्सा नहीं दिखाई देगा उसके बाद आता है द फुल मून डे. ओके. सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो मून का जो शेप हमेशा बदलता रहता है ये इसके वजह से बदलता रहता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है सूरज से ये हमेशा हर एक एंगल से आता है ये लाइट. और क्योंकि एंगल हमेशा बदलता रहता है इसीलिए हमारे चंद्रमा का जो रोशनी है जो हमारे आकाश में दिखाई देती है वो बदलता रहता है. तो इसका मतलब ये है कि चांद का आकार कभी नहीं बदलता. चांद से जो रोशनी रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो बदलता रहता है. ये आपको याद रखना है. नाउ यहाँ पे डिड यू नो सेक्शन पे आप लोग देखिए कि मोर देन हाफ ऑफ अ मून इज कॉल्ड गिबस मून एंड लेस देन हाफ ऑफ अ मून इज कॉल्ड क्रेसेंट मून. सो मून का आधा से भी ज्यादा हिस्सा जिस फेज को दिखाता है दैट इज कॉल्ड गिबस मून. मून जब आधा से भी बड़ा प्रकाश को एमिट करता है दैट फेज इज कॉल्ड गिबस मून. लेकिन वही प्रकाश अगर आधा हो जाता है यानी कि आधा से कम यानी लेस देन हाफ दैट इज कॉल्ड क्रेसेंट मून. मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये नेक्स्ट डायग्राम में जहाँ पे मैंने सैटेलाइट पिक्चर्स डाले हुए हैं जहाँ पे आपको फेजेस के बारे में और अच्छे से दिखाई देगा. नाउ व्हेन द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल व्हिच इन इंग्लिश वी कॉल इट इज न्यू मून दैट इज इवन कॉल्ड अमावस्या इन हिंदी. अमावस्या में मून का कोई भी सतह प्रकाश रोशन नहीं होता है. द मून ग्रोज बिगर एंड बिगर अंटिल वी हैव अ फुल मून अगेन. यानी कि इसका आकार बढ़ते बढ़ते पूरा दिखेगा आफ्टर द फेज ऑफ द 14 डेज. अभी जो दूसरा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है
that is the most important topic for the day, which is star constellation. On a clear dark night, we see thousands of twinkling stars in the sky. अभी यहाँ पे आपने बचपन में राइम्स भी पढ़े होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन मेरे दिमाग में या फिर आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स का ट्विंकल करने का कारण क्या है. Just a few minutes ago, I told you that the moon changes its shape because of the reflection that is coming from the sun. यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण ही जो हमें लाइट जो मून से मिलता है उसका आकार चेंज होता है. मून अपना आकार कभी चेंज नहीं करता है. ये प्रकाश जो चंद्रमा से आ रही है उसका आकार हमेशा चेंज होता रहता है. सिमिलरली जो स्टार्स जो है वो बहुत ही दूर मौजूद है पृथ्वी से. तो स्टार्स जो रोशनी प्रोड्यूस करती है वो प्रकाश यानी कि लाइट को ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज जो डिस्टेंस जो है बहुत ही अधिक है. इट्स क्वाइट ह्यूज. सो रिफ्लेक्शन के कारण ये लाइट जो है हमेशा रिफ्लेक्ट करती है और इसी के कारण स्टार्स ट्विंकल करते हैं. नाउ दिस स्टार्स कैन समटाइम बी इन अरेंजमेंट. ये जो सितारे हैं कभी एक आकार या समूह में रहते हैं और ये जब समूह एक आकार में तब्दील होता है यानी कि एक ग्रुप में शेप लाता है, दैट इज कॉल्ड constellation. A constellation is a group of stars in an arrangement. यानी कि स्टार्स का एक समूह जो अरेंजमेंट में रहता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन. हमारे आकाशगंगा में बहुत सारे कॉन्स्टलेशन दिखाई देते हैं, जिनमें से सप्तर्षि मंडल, स्कॉर्पियो, ओरायन, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, लियो, ये सारे कॉन्स्टलेशन दिखाई देता है. दिस कॉन्स्टलेशन नेम्स यू हैव टू रिमेंबर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिपीट वंस अगेन द नेम्स: सप्तर्षि मंडल, स्कॉर्पियो, ओरायन, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर एंड लियो. नाउ आपके लिए क्विज क्वेश्चन ये है कि विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम. ये एक्चुअली जो स्टार जो है विच इज एक्चुअली अ प्लैनेट. पहले तो ये स्टार को हम लोग पोल स्टार बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है ध्रुव तारा. ये ध्रुव तारा और कोई नहीं बल्कि वीनस है, क्योंकि वीनस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. क्योंकि ये सूर्य का जितना भी रिफ्लेक्शन है वो 90% एब्जॉर्ब कर लेता है. और यही पोल स्टार के मदद से प्राचीन काल में नाविक यानी कि सेलर्स समुद्र के दिशा को निर्धारण करते थे, यानी कि दे यूज्ड टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द सी फ्रॉम दिस पोल स्टार और वीनस. Now, I have given a picture related to the different phases of the moon. Please remember these phases. देखो, जब मून का 1/4 हिस्सा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर. जरा डायग्राम के ऊपर गौर करो. फर्स्ट क्वार्टर तब दिखाई देता है जब हमें सिर्फ चंद्रमा का 1/4 हिस्सा दिखाई देता है. वैक्सिंग क्रेसेंट उसे बोला जाता है जब हमें पूर्व की ओर चंद्रमा का आधा हिस्सा दिखाई देता है, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्थ. वैक्सिंग गिबस के बारे में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जब आधा से भी ज्यादा हिस्सा चंद्रमा का दिखाई देगा यानी कि मून का दिखाई देगा, दैट फेज इज कॉल्ड वैक्सिंग गिबस.
Please remember the spelling of waxing, W-A-X-I-N-G, waxing. Gibbous, G-I-B-B-O-U-S. फुल मून तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूर्य की पूरी रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। जब चंद्रमा का 3/4 हिस्सा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड क्वार्टर। waning gibbous or waning crescent is just opposite to that of waxing crescent and waxing gibbous. waxing और waning का मतलब है ये है कि अगर चंद्रमा का जो पूर्व यानी कि नॉर्दर्न साइड हमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड दिखाई देगा, ठीक है, तब हम लोग देख सकते हैं कि तब वैक्सिंग क्रेसेंट होगा। अभी उसका ऑपोजिट जरा सोचो। वी ऑल नो दैट द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ इज साउथ। आप लोगों ने मैप चैप्टर में दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस में देखा होगा। तो नाउ इफ द साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिण के पूर्वी हिस्से से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उस फेजेस को बोला जाएगा वैनिंग गिबस एंड वैनिंग क्रेसेंट। यानी कि दक्षिण की ओर पूर्व हिस्से में अगर 3/4 से ज्यादा आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड वैनिंग गिबस। और वैक्सिंग क्रेसेंट तब होता है जब हाफ यानी कि आधा हिस्सा आपको दिखाई देगा दक्षिण पूर्व की ओर। न्यू मून फेज इज दैट फेज जिसको हम अमावस्या भी बोलते हैं, जहाँ पे चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, यानी कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट पेज में देखो, मैंने कुछ कॉन्स्टलेशंस का नाम दिया है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो जो मोस्ट कॉमन है, जैसे सैगिटेरियस, अर्सा माइनर, अर्सा मेजर, लिब्रा। ये सारे कॉन्स्टलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें रोज स्काई में दिखाई देती है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्स्टलेशंस जो हमें रोज दिखाई देती है। ओके, इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो please study the topics that I have taught today. We have studied about the different phases of the moon and the different constellations. Thank you, children. Thank you and have a nice day ahead. And we have completed the chapter. So finally, on your next class, I'll be giving the question answers related to the chapter. और ये chapter खत्म करने के बाद we all will be starting the revision test. So please gear up for it. Thank you.